नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मानसी शर्मा चंडीगढ़ व्लॉग्स। और आज है करवा चौथ। सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं। आज का व्लॉग है बहुत ख़ास। सभी सुहागनों के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा माता की इस दिन पूजा होती है और साथ में व्रत रखा जाता है। व्रत की शुरुआत में सरगी खाई जाती है। मॉर्निंग में 4:30 बजे उठकर हमने सबसे पहले सरगी खाई। फिर करवा माता से प्रार्थना की कि आज निराहार रहूंगी। इस व्रत में पानी तक भी नहीं पिया जाता, क्योंकि चंद्रमा को देखने के बाद ही व्रत को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पानी पीकर व्रत खोला जाता है। 4 बजे कहानी सुनी जाती है और उसके बाद सास या ननंद को बामिनस कर दे दिया जाता है। करवा चौथ का त्योहार सभी सखी सहेलियों के साथ मनाते हुए बहुत खुशी होती है। जॉइंट फैमिली होती है तो सभी जेठानी दुरानी सास ननंद सभी मिलकर ही ये त्यौहार का सेलिब्रेशन करते हैं। ये त्यौहार खास तौर पर पति की लंबी आयु के लिए ही रखा जाता है। आस पड़ोस की महिलाएं हैं, सब ने मिलकर पूजा पूरी विधि विधान के साथ मंदिर में घर पर जिस तरह से सभी के घर के रीति रिवाज होते हैं वैसे ही सबने पूजा करते हैं। इस व्रत में बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता है। और सब बढ़िया। इस व्रत में सास और ननद का विशेष महत्व होता है। उनको वस्त्र और दक्षिणा देकर भेंट की जाती है। इसी को बा कहते हैं। ऑल ऑफ यू देखिए, हम सभी अब जा रहे हैं कथा सुनने के लिए और फिर कथा करते हुए आपको दिखाएंगे अपना ब्लॉग। ओके फ्रेंड्स, सभी सुहागनों को बहुत बहुत करवा चौथ की शुभकामनाएं। करवा चौथ की कहानी सुनने के बाद हम सब ने फ्रेंड्स ने मिलकर की मस्ती, डांस और फोटोशूट। ज्यादा मत हिलो और अपनी आंखों को खोले रखो, आंखें बंद। किसी की छोटी छोटी हो फिर फोटोशूट के दौरान हम सभी की बहुत ज्यादा मस्ती धमाल। सभी सुहागनें अपना 16 श्रृंगार करके मंदिर में आई हुई थी। उनको देखकर भी बहुत ही सुंदर वातावरण लग रहा था। सभी औरतें देवी का रूप ही लग रही थी, क्योंकि चाहे कोई भी ड्रेस लेटेस्ट फैशन की हो, पर सभी ने एक दुपट्टा रेड कलर का लिया ही हुआ था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। पंडित जी ने कथा सुनाई। मंदिर में आने से पहले हम अपने घर पर बामिनस के आगे थी। बा का मतलब होता है कि अपनी सास या ननंद के लिए सूट और उस पर दक्षिणा रख के आ जाना। तो मैं अपनी ननंद के लिए रख आई हूँ एक सूट और उस पर दक्षिणा। आके मैंने तिलक लगवाया और कथा सुनी। कथा की तैयारी हो रही थी, सबको तिलक लगाया, हाथ पे मोली बांधी और सभी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया और कथा सुनाई। तो कथा इस प्रकार से है, जो कि अब आपको सुनने को मिलेगी। कथा सुनाने से पहले जो पार्क में जब हम बैठे थे तो आंटीज कुछ भजन गा रही थी कि मैया जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूँ, मुझे इतना तो वरदान दे। चौथ माता की जय। त्योहारों का महत्व। भारतीय सनातन संस्कृति में व्रत त्योहारों का सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए करवा चौथ व्रत, माताओं के लिए अहोई व्रत, बहनों के लिए भैया दूज विशेष स्थान रखते हैं। ऐसे व्रतों की पंक्ति में दीपावली भी एक पर्व है जिसे महापर्व कहा जाता है। इसे सभी बड़ा श्रद्धा और उल्लास से मनाते हैं। इसके बाद गोवर्धन पूजा आता है, जिससे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इन व्रत त्योहारों से जहां धर्म में विश्वास व अटूट श्रद्धा बनती है, वहीं देश प्रेम, एक समानता, एक सद्भावना का विकास होता है। इस पुस्तक में महिला प्रधान व्रतों को प्राथमिकता देते हुए दिवाली से संबंधित विधानों का उल्लेख किया। व्रत कथाएं, पूजन विधि, उद्यापन के साथ दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन, गैया दूज आदि के कथाओं को भी यथोचित स्थान दिया गया है। करवा चौथ का व्रत एक पूजन विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो चौथ आती है उसे करवा चौथ कहा जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की दीर्घ मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। इस दिन शाम को चंद्रमा गणपति के कार्तिकेय का पूजन किया जाता है। पूजन की विधि। शाम को व्रतधारी स्त्रियां पूजा स्थल में बैठकर गणपति और कार्तिक का पूजन कथा करें। एक मिट्टी का करवा चावलों से भरकर उसमें श्रद्धानुसार दक्षिणा डालकर साथ में सुहागी वस्त्र आदि रखें। एक गड़बे में जल भरकर तथा दाएं हाथ में दुआ लेकर साथ में सारी सामग्री डालकर 3 बार घुमाएं। फिर करवे को 7 बार चलाएं। चंद्रों होने पर अर्घ दें और धर्म की बड़ी बुजुर्ग सुहागिन को दें। कथा।
किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके साथ पुत्र एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह 1 साल पहले ही हुआ था। सेठानी सहित उसकी 7 बहुओं पुत्री ने करवा चौथ का व्रत घर पर ही एक साथ रखा था। रात को सेठ के पुत्र जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने का भी आग्रह किया। इस बात पर बहन बोली, नहीं भैया, मैं तो चंद्रमा को अर्घ देने के उपरांत भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों को लगा कि इसे भूख लगी होगी, तो उन्होंने नगर के बाहर जाकर आग जला दी और बहन से कहा, चांद निकल आया, अर्घ दे दो। बहन ने अपनी भाभीियों और माँ को कहा, चांद निकल आया, चलो अर्घ दे। लेकिन वे तो सभी यह जानती थी कि उन्होंने कहा, तेरे भाई धोखे से आग के प्रकाश को छलनी से दिखा रहे हैं। लेकिन भाभीियों की बात को अनसुना करके उस प्रकाश को आग्रह देकर भोजन ग्रहण कर लिया। इससे गणपति जी नाराज हो गए। फलस्वरूप उसका पति बीमार हो गया। इसी प्रकार 1 वर्ष उसका बड़े कष्टों से गुजरा। उसे अपने व्रत के दोष के बारे में पता। अगले वर्ष जब चतुर्थी आई तो उसने श्रद्धा भाव से गणपति जी का व्रत किया। व्रत के प्रताप से गणपति जी प्रसन्न हो गए। उसके सारे कष्ट दूर करके फिर से उसके जीवन में धन धान्य सुख संपत्ति आ गई। इस प्रकार जो कोई स्त्री श्रद्धा भाव से करवा चौथ का व्रत करती हैं, उसके सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। उसकी जिंदगी से करवा चौथ का व्रत उसकी जिंदगी में हर्ष उल्लास उमंग बढ़ जाते हैं। एक और कथा के अनुसार पांडवों पर जब विपत्ति आई तो द्रौपदी ने इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण कहने पर किया था। माता पार्वती ने जब पूछा तो जब विद्वानों को दूर करने वाला करवा चौथ का व्रत बनाया। व्रत का उद्यापन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4 मुंहों पर थोड़ा सीरा रखकर एक साड़ी ब्लाउज श्रद्धा अनुसार राशि रख तोली व अक्षत चावल उस थाली को 7 फेंक कर सास के पाप लगकर उन्हें दे। फिर 13 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराकर उन्हें सुहाग की चीजें दक्षिण दे तथा बिंदी लगाकर विदा करें। आगे ये भी पढ़ूँ, गणपति जी विनायक। दो कथा हो जाएंगी ना। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का था, वह बड़े गरीब थे। बुढ़िया प्रतिदिन गणपति जी की पूजा किया करती थी। गणपति जी साक्षात प्रकट होकर या क्या चाहिए मांग लो। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, कैसे मांगू। तब गणपति जी बोले कि अपनी बहू बेटा से पूछो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो पुत्र बोला, धन मांग ले, और बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, यह तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अंत उसने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, तुझे और क्या चाहिए, तू नेत्र मांग ले ताकि जिंदगी सुख से व्यतीत हो सके। घर में जाकर उसने सबकी बातों पर विचार किया और सोचा, जिसमें सबका भला हो वो मांग लेती हूँ। जब दूसरे दिन गणपति जी आए और बोले, बोल बुढ़िया, क्या चाहिए, जो मांगेगी वही मिलेगा। गणपति जी की बात सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणपति जी महाराज, अगर आप मुझ पर सच में प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की निरोगी काया दे दो, अटल सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, समस्त परिवार की खुशियाँ दे दो और अंत में मोक्ष प्रदान करें। बुढ़िया की बात सुनकर गणपति जी बोले, माँ तूने तो मुझे ठग लिया, पर जो कुछ तूने मांगा वह सब मुझे मिलेगा। यह कहकर गणपति जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणपति जी महाराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माँ की मांगी पूरी की, वो सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमें भी देना, और हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो जय गणेश महाराज की जय, करवा माता की जय। थोड़ा सा अपने ना दुपट्टे पे बांध लो, है ना, रात को फिर। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद हम मंदिर में आए और शिवलिंग के आगे जोत जगाए, आरती की, हाथ जोड़े। जैसे गाने में भी है कि
चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत मैं खोल लूँ। तो इस प्रकार से हमने ये व्रत संपूर्ण किया अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। हमने पूजा की और कथा सुनी। उसके बाद फ़ोटोशूट कराना, तैयार होके किसको नहीं अच्छा लगता, सभी को अच्छा लगता है। तो सभी ने फ़ोटोशूट कराई। स्पेशली जो न्यूली मैरिड थी तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर अच्छे से तैयार होके फ़ोटो करवाई, वीडियोस बनवाई, सब खुश थे। इवन जो बेटियां थी वो इसलिए ज़्यादा खुश थी कि मेरी मम्मा आज कितने सुंदर ढंग से तैयार हुए हैं। ये है पाखी, ये मेरी फ्रेंड्स हैं। सभी के साथ हमने खूब मस्ती की और इस प्रकार से हमने करवा चौथ व्रत का को रखा। और उसके बाद बहुत प्यारी लग रही है आपकी गेटअप। फोटोशूट के दौरान जो बेटियां आई हुई थी वो गाने गा रही थी, अपनी मांग सुहागन हो, क्योंकि आजकल रील्स हैं। रील्स के दौरान वो जैसा देखती हैं वही बोल रही होती हैं। तो गा रही थी, अपनी मांग सुहागन हो, संग हमेशा साजन। वही गा रही थी, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के त्योहार का रखना। सेलिब्रेशन है। बच्चों को जो चीज़ें पसंद है वो वही करती हैं। सबके साथ तो उनको देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। खुशनुमा माहौल था, माहौल है, खुशनुमा माहौल था। उसके बाद रात को चांद निकल आया तो फिर से सभी इकट्ठे हो गए। सभी की गैदरिंग गली में हो गई थी और सभी मिलकर चंद्रमा को जाकर जल देकर आए, आरती की, अर्घ्य दे के आए, आई मीन टू से। और उसके बाद मैंने की पतिदेव की आरती और उनसे आशीर्वाद लिया। गली में सभी अपनी आरती कर रहे थे और मैंने भी अपने पतिदेव की आरती की। उसके बाद उन्होंने मुझे जल पिलाकर मेरा व्रत खुलवाया और व्रत खोलने के बाद फिर मैं किचन में गई और मटर पनीर की सब्जी मैंने बनाई थी। उसके बाद मैंने पूरी बनाई और हलवा और खीर बनाई हुई थी और रायता भी बना लिया। लेकिन मुझे बहुत प्यार क्या बनाया जा रहा है जी आज? आज बना है जी मटर पनीर। वाह, अच्छा जी, मटर पनीर किसके लिए है ये सब? आज है करवा चौथ, मटर पनीर रेडी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा आज का करवा चौथ का व्रत संपूर्ण हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। करवा माता हम सबकी सुहाग की रक्षा करे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।